नमस्कार, आपका हमारे चैनल जंगल एनिमल स्टोरी में स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सपोर्ट करें। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन नाम का एक जंगल हुआ करता था। जंगल में एक लाल शेर दो बच्चों के साथ रहता था। एक का नाम सिम्बा था और दूसरे का नाम रामू था। शेर अपने दोनों बच्चों को प्यार करता था। शेर अपने दोनों बच्चों के लिए घर पर ही शिकार ले आता था और दोनों बच्चे खाकर पेट भर लेते थे। वही बगल वाले जंगल में दो बंदर रहता था। एक का नाम जग्गू था और दूसरे का नाम मंगू था। जग्गू बहुत शरारती होता है। वो रोजाना जंगल के जानवरों को आपस में लड़ा देता था और मजा लेता था। एक दिन की बात है, जग्गू टहलने निकलता है। टहलते टहलते वो भालू के पास पहुंच जाता है और भालू को बोलता है, तुमको बाघ ने यह बोला है कि तुम रोजाना हमारे लिए भोजन का प्रबंध करोगे और रोजाना समय पर भोजन लाओगे। यह बात सुनकर भालू को विश्वास नहीं होता है और वो बाघ से मिलने उसके घर की तरफ चला जाता है। बहुत समय बाद अपने घर में बाघ आता है। भालू को देखकर बाघ बोलता है, अरे भालू, यहाँ कैसे आए हो? क्या बात है? फिर भालू बोलता है, महाराज, हमें जग्गू बोल रहा था कि आपने यह आदेश दिया है कि हमें रोजाना समय पर जग्गू के लिए भोजन प्रबंध करना है। यह बात सही है क्या? फिर बाघ बोलता है, अरे भालू, तुम्हें यह कौन बोला है? तुम जग्गू से जाकर बोल दो कि उसे महाराज ने तुरंत अपने पास बुलाया है। फिर भालू वहाँ से जग्गू के पास जाता है। और बोलता है, तुम्हें बाघ महाराज ने बुलाया है। फिर जग्गू बाघ के पास जाता है और बाघ को देखकर डर जाता है। बाघ जग्गू को देखकर बोलता है, क्या रे जग्गू, तुम भालू से क्या बोला था? फिर जग्गू बाघ से बोलता है, नहीं 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 महाराज, हमसे गलती हो गई है। आपने कुछ नहीं बोला था, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपका नाम लेकर अब किसी को नहीं डराएंगे, ना परेशान करेंगे। फिर जग्गू अपने घर आ जाता है। फिर मंगू जग्गू को बहुत समझाता है कि जंगल के सभी जानवर से मिलकर रहना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। फिर जग्गू को भी समझ में आ जाता है और वो जंगल के जानवरों से जाकर बोलता है, फ्रेंड, हमें माफ़ कर दो, अब हम किसी को भी नहीं परेशान करेंगे, सबसे मिल कर रहेंगे। फिर सारे जानवर जग्गू को माफ़ कर देते हैं, सब मिलकर साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे की चुगली नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। शेर और बाघ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन का राजा एक शेर हुआ करता था। शेर अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। उसका बच्चा का नाम सोहन था। सोहन बहुत ही नटखट, सुंदर और सफ़ेद रंग का होता है। सोहन के माता पिता उसे बहुत मानते थे। सोहन अपने माता पिता का एक ही बच्चा होता है। सोहन अपने माँ के साथ रोजाना शिकार पर साथ में जाता था। एक दिन सोहन अपने माता पिता से बोलता है, मम्मी पापा, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम शिकार पर अकेले जाएंगे। फिर जंगल का राजा और रानी सोहन की बात मान लेते हैं। फिर सोहन अकेले शिकार पर जाता है। एक गाय खड़ी होती है और सोहन उस पर प्रहार करके उसे मार देता है और भोजन कर लेता है। और फिर वो अपना घर वापस आ जाता है और अपने माता पिता को बोलता है कि हमने आज गाय का शिकार किया था। फिर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और उसको प्यार देते हैं। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और उसी जंगल में एक बहुत ही कामचोर और घमंडी बाघ होता है। वे हर समय जंगल का राजा बनने के लिए फिराक में रहता था, इसीलिए वो सोहन को पसंद नहीं करता था। एक दिन सोहन ऐसे ही शिकार पर निकलता है।
सोहन को देखकर बकरी और जेबरा वहाँ से भाग जाते हैं और खरगोश पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर सोहन ऐसे ही पहाड़ की तरफ चला जाता है। दुष्ट बाघ उसे देख लेता है और जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि आज हम सोहन को मार के खाएंगे, और देखता है और अपने मन में सोचता है कि कहीं से कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसको रहा नहीं जाता है। फिर सोहन को आवाज़ देता है। सोहन इसके पास खड़ा हो जाता है और बाघ आकर उस पर अटैक कर देता है और सोहन मर जाता है। एक पेड़ के पीछे छिपा खरगोश सब देख लेता है। फिर बाघ मन में ये सोचता है कि अगर यह बात राजा रानी को पता चल जाएगा तो हमें मार देंगे। फिर बाघ वहाँ से भाग जाता है। इधर सोहन के ना आने पर राजा रानी अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है और बहुत परेशान रहती है। फिर कुछ समय बाद वहाँ एक खरगोश आता है और आकर बोलता है कि महाराज, बर्फ वाले पहाड़ पर दुष्ट बाघ ने सोहन को मार डाला है। यह बात सुनकर शेरनी बहुत क्रोधित हो जाती और शेरनी बर्फ वाले पहाड़ की तरफ बाघ के खोज में चले जाते हैं। वे कुछ दूर आगे बढ़ते हैं कि बाघ वहां बैठा होता है। शेरनी उस पर जाकर प्रहार कर देते हैं और दोनों मिलकर उस दुष्ट बाघ को मार डालते हैं। इसी तरह दुष्ट बाघ का अंत हो जाता है। फिर शेरनी दोनों अपने गुफा में आ जाते हैं और अपने बच्चे के मरने का शोक मनाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलत का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन का राजा एक लाल शेर हुआ करता था। उसका नाम सिम्बा था। सिम्बा के दो बेटे थे। एक का नाम सोहन था और एक का नाम मोहन था। सोहन बहुत सुंदर, नटखट और सफेद रंग का होता है। वही मोहन बहुत चालाक और मतलबी पीले रंग का होता है। सिम्बा दोनों बच्चों को बहुत मानता था। इसी तरह सब खुशी से रह रहे थे। उसी जंगल में बहुत ही शरारती और चुगलखोर बंदर रहता था। एक बार की बात है, मोहन जंगल की तरफ जा रहा होता है। वहाँ उसको रास्ते में बंदर मिल जाता है। बंदर सोचता है क्यों ना हम मोहन को सोहन के प्रति उसको भड़काएं और मजा ले। फिर बंदर मोहन को बोलता है, क्यों मोहन, कहाँ जा रहे हो? अरे बंदर भाई, हम खेलने जा रहे हैं। अच्छा सोहन, हमारी बात तो सुनो। तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं मानते हैं। वो हर समय सोहन की तारीफ करते हैं और सोहन को ही अपने बाद जंगल का राजा बनाएंगे। फिर मोहन बोलता है, नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। बंदर बोलता है, नहीं, तुम्हें जंगल का राजा नहीं बनाएंगे, सोहन को जंगल का राजा बनाएंगे। बंदर की बात सुनकर मोहन क्रोधित हो जाता है और वो सोहन को रास्ते से हटाने के लिए प्लान सोचने लगता है। एक दिन की बात है, महाराज अपने जनता से मिलने बाहर गए होते हैं। मोहन सोहन को बोलता है, चलो सोहन, हम लोग आज पहाड़ की तरफ सैर करने चलते हैं, वही खेलेंगे। फिर दोनों पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। सोहन पहाड़ से नीचे झांक रहा होता है। मोहन पीछे से जाकर उसे धक्का दे देता है और सोहन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। फिर मोहन वहां से अपने घर को भाग जाता है। ये सारी घटना वो चालाक और चुगलखोर बंदर सब देख लेता है। फिर मोहन अपने पिता से जाकर बोलता है, पिताजी, सोहन पहाड़ पर खेल रहा था और वो फिसल कर नीचे गिर गया। यह बात सुनकर सिम्बा शेर तुरंत अपने बेटों को देखने उसके पास जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देख बहुत मायूस हो जाता है और निराश होकर मोहन के साथ अपना घर आ जाता है। फिर सिम्बा शेर अपने बेटे को मोहन के साथ रहने लगता है और मोहन को बहुत प्यार देता है।
मोहन भी अकेले शिकार का पूरा आनंद लेता है। इधर जंगल के जानवर सोहन के मरने से बहुत दुखी थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और महाराज जंगल के जानवर का हालचाल लेने निकलता है। रास्ते में उसे चुगलखोर बंदर दिख जाता है और बंदर बोलता है, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बहुत दिन बाद आज आप दिख रहे हैं। क्या बात है, क्यों मायूस और दुखी हैं? सिम्बा बोलता है, सोहन के मर जाने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता। हर समय हमें याद आता है, न जाने कैसे पहाड़ से नीचे गिर गया और हमारा सोहन मर गया। फिर ऐसे बोलकर अपना सर को झुका लेता है। फिर बंदर बोलता है कि महाराज सोहन पहाड़ से फिसलने से नहीं गिरा था, उसे मोहन ने पीछे से धक्का देकर गिरा दिया था। हम पहाड़ की तरफ गए हुए थे, हमने अपने आँख से देखा है। यह बात सुनकर सिम्बा बहुत क्रोधित हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है और मोहन को बहुत डांटता है और अपने घर से मोहन को हमेशा के लिए निकाल देता है। फिर मोहन वहाँ से चला जाता है और अपने गलती पर बहुत पछताता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम बुरा होता है।